अकीदा आगे बढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे अस्हाब हैं। मसला नाम का नहीं है, मसला है नजरियात का। मसला नजरियात का है। वो नजरियात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, आज देखना यह है कि हुजूर के नजरियात को छोड़ा किसने है। भाई सादी सी बात है, जिसने आज हुजूर के नजरियात को छोड़ दिया है वो मुजरिम है, अल्लाह का भी और उसके रसूल का भी। और जो आज तक नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए नजरियात का पाबंद है वो गुलाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, हुजूर की आल का भी, हुजूर के असहाब का भी। भाई मसला इतना सा है, मसला समझिएगा। बातें बहुत सारी थी, मैं तारीख भी आपके सामने दोहराना चाहता था दीगर मसाले की, लेकिन अपनी बात करते हैं, मालका दी गल करने हैं। मसला ये हुआ, ये 200 साल पहले ऐसे नजरियात और ऐसे मसाइल एतकादी जिनमें कतअन असलाफ का इख्तिलाफ नहीं था, सलफ़े सालिहीन का 1200 साल उम्मत में ऐसे नजरियात पर इख्तिलाफ कतअन नहीं था। 200 साल पहले एक जमात जाहिर, वो नजरियात जो असलाफ से यानी सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान से, अगर आप यूं कह लें कि अल्लामा अब्दुल अजीज पुरहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तक मुत्तफ़क़ुन अलैह थे, 1200 साल तारीख में उन पर इत्तिफाक था, इख्तिलाफ हुआ ही नहीं। तो साजिश यही की गई कि उन नजरियात में इख्तिलाफ पैदा किया गया। मसलन दो मसले में आपके सामने आज करता हूं। एक मसला ये कि कहने वाले किसी बेशरम ने यह जुमला कह दिया, उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का हाल, तो ये हुजूर के बारे में यह जुमला कहा गया कि सरकार को तो दीवार के पीछे का भी पता नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम मुबारका पर एतराज कर दिया गया। मैं सादा सादा अब सिर्फ लफ्ज़ी जुमले दोहरा के ना आपके सामने आज कर रहा हूं। अब बात आई हमारी, भाई हम क्या कहते हैं। एक तो सुन लिया आपने कि फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता नहीं था, हुजूर को ये पता नहीं था, हुजूर को ये पता नहीं था, हुजूर की मालूमात में ये शय दाखिल नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम की मालूमात में ये शय दाखिल नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। ये सारे के सारे नजरियात जो हैं वो नए नए जब शुरू हुए तो अहले सुन्नत व जमाअत के मुक़्तदर उलमाए किराम ने जवाबात देने शुरू किए। अब उन जवाबात में से एक जवाब आप सुनिए जरा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। यहाँ मौली खलील अम्बेठवी ने जिस वक्त वो बराहीन कातिया वगैरह लिखी थे शहीदे ने सी, ते शहीदे तो बाद अगो चुके नाम आया खलील का, तो खलील यहाँ मुनाज़िर इस्लाम मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब अलैह रहमा बड़े मुनाज़िर थे हमारे जमात के, और कसूर से हजरत दाइम हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका साथ उनका ताल्लुक था, खानदानी निस्बत थी उनकी। बोली खलील के नाल इन्हां दा याराना सी, खलील अम्बेठवी के साथ मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब की कोई आपस में ताल्लुकात थे। लेकिन जब उसने बराहीन कातिया में ये नजरिया दिया, यार देखो कैसा जहरीला नजरिया है। बराहीन कातिया में उसने कहा कि शैतान के इल्म पर, शैतान के वुसअत इल्म पर तो नस्से सरी है। मसला समझना, उसने कहा शैतान वसीउल इल्म है, इस पर तो बाकायदा आयत है। ये मौलवी खलील का जुमला है, इस पर तो बाकायदा आयत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कौन सी ऐसी आयत है जिससे एक शिर्क साबित किया जाएगा। यार दलाइल छोड़ो, मेरा इस जुमले पर बात करो, आप तकाबुल देखें उसका, आप सिर्फ तकाबुल देखें। उसने कहा कि शैतान के इल्म पर, उसके इल्म की वुसअत पर तो नस्से सरी है, कुरान उसका इल्म बयान करता है। अच्छा वो मान भी रहा है, कहता चलो वो तो कुरान ने बयान किया है। दूसरी तरफ जुमला सुनना, कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पर कौन सी ऐसी नस है कि एक शिर्क माना जाए। यानी कहने का मतलब यह कि अगर आयत साबित हो भी जाए तब भी तो एक शिर्क ही साबित होगा, और इससे क्या हो जाएगा। यार कुछ ना सही, इल्म की वुसअत हुजूर की कैसी है वो तो मैं आरज़ करता हूं आपको। लेकिन बहरहाल आप इतना देखिए कि हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने हमें ये अदब दिया था कि हम नबी अलैहिस्सलाम का मुवाज़ना और मुमासलत ऐसी चीजों के साथ कराते। सिर्फ साफी एक हदीस सुने और मसला समझें। हज़रात सहाबा का अकीदा तो ये था, हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी बंदे ने पूछ लिया सरकार का चेहरा मुबारक कैसा था। जुमला सुनना और पकड़ देखना कैसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था, ये साहिल ने पूछा। ताबीईन में से कुछ शागिर्द होगा,
अब जब उसने ये कहा ना कि हुजूर का चेहरा कैसा था, आज खुद कहता है मिसले तलवार था, यानी नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक तलवार की तरह बारीक था। अब ये देखना ये है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरा अकीदा है और मेरे असहाब का। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसी उसकी पकड़ की, फरमाया ला नहीं भाई ये क्या कह रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तशबीह दे रहा है तलवार के साथ। फरमाया ना, सरकार का चेहरा तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह था। यार आप मुमासला देखें, यानी तशबीह देखें कि हुजूर को तशबीह अगर आप देना चाहें तो सहाबी के सामने सरकार के चेहरे मुबारक एक बंदा तशबीह दे रहा है तलवार के साथ, लेकिन सहाबी कहते हैं ये तशबीह मुनासिब नहीं, बल्कि सरकार का चेहरा तो चांद की तरह था। आप अंदाजा फरमाइए कि अगर चांद में और तलवार में मुमासलत करानी हो तो सरकार के लिए चांद का इंतखाब है। अब इल्म की बात करनी हो तो ये जेब देता है कि हुजूर का जो है मुशाबिहत शैतान के साथ करवाई जाए। यारा यही बात हम समझा रहे हैं आपको कि इनके साथ हमारा झगड़ा रफा यदैन का नहीं, ऊंची आवाज में आमीन का नहीं, ये इख्तिलाफ सारे के सारे सानवी हैसियत के हैं। नमाज जनाजा में तुम पारे पढ़ने चाहते हो, हमारी तरफ से पूरा कुरान पढ़ डालो, लेकिन ये याद रखना मसला ये है, ये नहीं देखा जाएगा कि रफा यदैन करता है तो नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी, बल्कि हम तो कहते हैं ये देखो जब नमाज में खड़ा है तो नमाज में हुजूर को याद करता है कि नहीं करता। अगर ये कहे कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। हम कहते हैं ऐसी नमाज हम नहीं समझते कि जहां हुजूर का ख्याल आए नमाज नहीं होती। हमें हमारे असलाफ ने सबक पढ़ाया है, रब की बारगाह हमें नमाज कबूल होने से वो रहती नहीं जिसमें हुजूर का ख्याल आ जाए। सरकार को याद किया है, मुसलमान हो मोमिन हो, ये कैसे हो सकता है रुकू में जाए वो ये ना सोचे कि मेरे आका ने रुकू ऐसे ही किया था। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा बहरहाल ओ उथों यहां आ गया बहावलपुर में मौली खलील, यहां रियासती निजाम था उस वक्त, बर्रे सगीर वाली तकसीम तो थी नहीं। सामीन गिरामी कदर मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब को सूरी रहमतुल्लाह ने खत लिखा, फरमाया मैं आ रहे हैं तेरा मुनाजरा करना है, यारियां दोस्तियां खत्म, चल यारियां दोस्तियां खत्म, ताल्लुकात खत्म, इस वास्ते कि यारी दोस्ती कलमे दी बुनियाद है, ऐसे तू केरा मेरे प्यो दी औलाद है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तेरे नाल यारी दोस्ती इस वास्ते थोड़ी सी तू हमारे प्यो दी औलाद है, हमारे प्यो दी औलाद कोई नहीं। तेरे साथ ताल्लुक इसलिए था कि तुझसे सुना था हमने कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन आप जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाजे पूरे नहीं कर रहा तो अब याराना नहीं रहेगा, अब अपने बाप का है तो फिर मुकाबिला जरा सामने आ, मुनाजरा करना है तेरे नाल। वो भी राजी हो गया, फूं फांच सी इस वास्ते कि रियासत में पढ़ा रहा था। नवाब अब बहावलपुर ने तकर्रुरी की थी, उन्होंने ये समझा बड़ा सूफी आदमी है, नेक आदमी, आलम फाजिल है, तो चलो ऐ पढ़ाएगा, तालिबे इल्म दीन पढ़ाएगा, दीन पहुंचाएगा आगे। तो उन्होंने तो रियासती इकदाम किया। मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब को सूरी रहमतुल्लाह अलैह जिस वाले फरमाया ना बते ना मुनाजरा करना, चल मैदान चाह। नवाब अब बहावलपुर के बारे में कहा कि भाई फैसला ये आप करेगा। नवाब साहब ने कहा भाई हम आलिम फाजिल नहीं है, हम हमारा ताल्लुक दुनियावी मामलात के साथ है, मैं फैसला नहीं कर सकता। मेरे शेख हैं गालिबन ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जो चाचड़ा शरीफ वाले बुजुर्ग है ना गालिबन, ये उनकी बात है। वो मेरे शेख ने, मेरे मुर्शिद ने, ए मसला चूंकि इल्मी है लिहाजा मेरे शेख मुनसिफ करार पाएंगे, मैं उनकी तरफ से उन्हें नामजद करता हूं अपनी तरफ से, जो फैसला वो कर दे मुझे मंजूर होगा। मुनाजरा हुआ और वहां इबारतें जो जेरे बहस आई, एक सरकार के इल्म के बारे में और दूसरा हुजूर के मिलाद के बारे में। इसने कहा था कि हुजूर का मिलाद ऐसे ही है जैसे किशन कन्हैया का दिन होता है। मैं मुकाबिला, जब मुकाबला हुआ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैसला दिया अल्लामा गुलाम दस्तगीर कुसूरी साहब के हक में कि अकीदा ये ठीक है। नवाब अब बहावलपुर के लफ्ज सुनना, उसी वक्त खड़े पांव उन्होंने कहा इसको मेरी रियासत से निकाल दिया जाए, अगर ये मेरी रियासत का बाशिंदा ना होता मैं हुक्म देता इसको जिंदा जला दिया जाए। बेईमान आदमी को, इस बेईमान को जिंदा जला, ये हुजूर के बारे में ऐसी बात कहता है। अच्छा ये यहां से भागा चला गया मक्का, हाजिर रहना। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह 1904 या 5 का हज के अयाम आए। वैसे तो आप गए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा साहब को रुखसत करने के लिए, लेकिन जब वहां पहुंचे ना
तो लिखने वालों ने लिखा, कहते हैं दिल इतना मायल हुआ कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आप ही सवारी चढ़ गए। सरकारान अल मुलाकात हुजूर की बारगाह में हाजिर होना। अच्छा, आप जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो वहां गिरामी कदर आदमी की ना खलील भी ऐथो भजिया ना, ये भी जा भागा वहां मक्का मुकर्रमा में। वहां पता चला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह आए हैं। तो शरीफ मक्का उसको जाकर कहता है कि मैं एक आदमी की शिकायत लेकर आया हूं आपके पास, गुजारिश क्या है, उन वक्त बुलाओ, ओदी डांट डपट करो, ओदी सरजनिश करो। शरीफ मक्का ने कहा भाई किस बात पर सरजनिश करनी है? उसने ये जुमला सुनना बड़ा सुनने के लायक जुमला है। कहने लगा भाई हिंद से एक आलिम आया है, हिंद से एक आलिम आया है, दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है लेकिन वो मुशरिक है। आला हजरत मौली खलील ने क्या शिकायत लाई, दरखास्त लिखी, भाई हिंद से एक आलिम आया है, दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है लेकिन वो मुशरिक है, आप उसको वहां बुलाइए, यहां बुलाकर उसकी सरजनिश कीजिए। वहां दरखास्त दे दी आला हजरत के खिलाफ। फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में अभी शरीफ मक्का जानता नहीं था, मिला नहीं था, लेकिन उसने जुमला कहा बड़ा काबिल गौर। उसने कहा मौली साहब बुलाने आखिर तो ही दरखास्त दी है, बुलाने उस मौली साहब नू, लेकिन अजीब गल है मेरी समझो बाहर है मसला, तुम मान रहे हैं कि वो आलिम है। यार मैंने तुम्हें कहा तुम्हें फख्र करना चाहिए, ये शरीफ मक्का के लफ्ज से कहा तू बुलाने लेकिन बड़ी अजीब गल, तू अन है भाई आलिम है और तू बता रहा है कि दुनिया कहती है वो आशिक रसूल भी है, लेकिन शरीफ मक्का कहता है मेरी समझ से बाहर है ये बात, आलिम भी हो आशिक रसूल भी हो तो मुशरिक कैसे हो जाएगा? आलिम भी हो, आलिम भी हो आशिक भी हो, मेरी समझ से बाहर है, भाई मुशरिक कैसे हो जाएगा? बहरहाल आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह को वहां तलब किया गया, बुलाया गया। अच्छा, वहां जो मक्का मुकर्रमा हरम के जो थे आइम्मा किराम, उनमें से शेख इस्माइल को बुलाया। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला का सरकार के इल्म के बारे में क्या सवालात हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जो करने हैं, वो एक पर्चा बना करना तो शेख इस्माइल को दिया और कहा कि इसका तफसीली जवाब चाहिए। अल मुख्तसर आला हजरत की खिदमत में जब वो सवालनामा पेश किया गया तो साथ ही शेख इस्माइल ने कहा, वो आला हजरत के खलीफा भी थे, कहा कि हुजूर इसका ना तफसीली जवाब चाहिए। मसला ये था कि आला हजरत ने 1 या 2 दिन में वहां से हाजिर होना था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बुखार की कैफियत थी। हजरत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये सारा हाल बयान किया। कुतुब मदीना अलैह रहमत मसा समझ हुआ ये कि जिस वक्त वो पर्चा पेश किया गया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह समेट के आप फरमाया तफसीली जवाब चाहिए ते हिंद जाके ए सवाल मैं तुहाडे रख लेने ते हिंद जाके वहां कुतुब खाना है, वहां मेरे सारे मामलात हैं, वहां जब हिंद वापस जाऊंगा हज से फारिग होकर ज़ियारत नबी से तो वहां जाके जवाब लिख के तुम्हें भिजवा दूंगा। होना क्या ना जवाब चाहिए, तफसीली चाहिए और अभी चाहिए। शेख इस्माइल ने कहा ना जी ना, जवाब अभी चाहिए। फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त बुखार की कैफियत में थे। हज़रत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि बैतुल्लाहिल हराम में आए, तवाफ किया और जमजम पिया। 7.5 घंटे की एक नशिस्त में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल इस्लाम को अपने पहलू में बिठाया और यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ की वुसअत पर 7.5 घंटे में एक मबसूत किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिय्या तारीफ फरमाई। 7 घंटे। अच्छा, किताब लिखी दी, तरतीब हो गई, सारा कुछ हो गया, मसला सुनने के लायक। कुतुब मदीना अलैह रहमा फरमाते हैं मैं बाद में हाजिर हुआ, मैंने कहा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह चूंकि शेख थे, मैंने कहा हुजूर दुनिया मान नहीं रही कि 7 घंटे किताब लिखी है। तो फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ बनता यही है कि दुनिया ना माने, बनता यही है, ऐसा होता नहीं। लेकिन सुनो मैं ज़ियाउद्दीन ये हुआ कैसे, सुनो। कहा जब मेरे से सवाल किया गया कि तफसीली जवाब चाहिए, मैं बुखार की कैफियत में था, कुतुब खाना था नहीं मेरे पास, किताब थी कोई नहीं, मवाद सारा मेरा वहां पर है। लेकिन बात यह है कि आज अहमद रजा इसलिए परेशान था कि मसला तो अहमद रजा की जात का नहीं, मसला तो हुजूर के इल्म शरीफ का और हुजूर की नाम का है। अगर जवाब ना दिया तो लोग क्या कहेंगे हुजूर के बारे में। कुतुब मदीना अलैह रहमा फरमाते हैं
आला हजरत ने फरमाया ज़ियाउद्दीन तुम साथ थे उस वक्त जब मैं हरम बैतुल्लाह में दाखिल हुआ, वहां आकर बैतुल्लाह हराम का तवाफ किया, जमजम पिया और यहाँ बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने बैठकर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर पढ़ा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आज अहमद रजा हाजिर है, सिफारशी हुजूर शेख बगदाद हैं, मसला आपकी नामूस का है, हुजूर करम फरमाइए, हुजूर करम फरमाइए। हज़रत कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हज़रत ने मुझे बताया, फरमाया कि जब मैंने निगाह उठाई तो बैतुल्लाह हराम के दरवाजे में देखा, वहां सरकार खुद खड़े हैं, सरकार के एक कंधे पर मौला कायनात खड़े हैं, दूसरे कंधे पर हुजूर शहंशाह बगदाद खड़े हैं और हुजूर हुक्म फरमा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं अहमद रजा अली कामले, हमें अल्लाह ने कैसे उलूम अता फरमाए हैं। अब एक जुमला सुनिएगा, आला हजरत का एक जुमला उनका, ज़ात मेरी। आला हजरत ने नबी अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ पर जो दलील कायम फरमाई पूरी किताब में से, मैंने पूरा वाक़या भी आपके सामने बयान नहीं किया, बड़ा तफसीली वाक़या है, मैं तो लाना आपको यहाँ दलील पर चाहता था। अब अकीदे पर आइए गिरामी कदर आदरीन, अब भी आपके दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम शरीफा मानने के लिए तैयार नहीं, अभी मौजूद है, अभी ताज़ा वाक़या नहीं हुआ। भाई मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना तो कहता हूं यार अपनी सफों में लोगों को पहचानो तो सही। ये कैसा अकीदा है समझ ना जरा, कि जहां एक मौलवी सर पे दस्तार हो जाए, लिबास हो जाए, मिंबर पे बैठा है और बैठ के कहता है कि हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर अनपढ़ थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को क्या क्या दिया। आला हजरत का एक जुमला, उस पर वजाहत बंदा नाचीज की, जामे सही बुखारी शरीफ किताबुस सलात, हजरत अस्मा बिनत उमैस रदियल्लाहु तआला अन्हा, अस्मा बिनत अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की हमशीरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली साहिबा सरकार की खिदमत में हाजिर हुई। किताबुस सलात जामे सही बुखारी है ये। हजरत अस्मा फरमाती है मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, सरकार के उलूम शरीफ है, ये अकीदा है मेरे भाई। सय्यदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, देखा बेवक्ती नमाज हो रही है, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, किसी नमाज का वक्त नहीं था लेकिन जमात हो रही है, बुखारी शरीफ जमात हो रही है। मैंने हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि ये कौन सी नमाज हो रही है। हजरत उम्मुल मोमिनीन साहिबा ने आंख से इशारा किया आसमान की तरफ, सूरज ग्रहण लगा है, सरकार सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरज ग्रहण की नमाज। आप फरमाती हैं मैं भी जमात में शामिल हो गई, जमात इतनी लंबी हुई, इतनी लंबी, इतनी लंबी, हत्ता कि आप फरमाती हैं कि मेरे ऊपर गशी तारी होगी, मैं बेहोश होने वाली हो गई। ये हदीस मुबारक के लफ्ज हैं बुखारी शरीफ। यही बात हम आपको कहते हैं, ये ना देखो सामने बुखारी पड़ी है, अब ये फर्क देखना, उसके सामने पड़ी होती है, उसने कभी ये नहीं पढ़ी, और हमारे सामने आज पढ़ी नहीं हुई लेकिन हमने ये पढ़ी है जो बयान कर रहे हैं। यार बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है मेरी जान, बड़ा फर्क है। मसला समझे आप। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाती बेहोश होने वाली ना हो। जिस वक्त सलाम फेरा सरकार ने तो मैंने पानी पड़ा था, फौरन पकड़ के अपने सर पे डाला कि मुझे होश आए। तो जब होश आई तो मैंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। अब आला हजरत ने ये जुमला नकल किया सरकार का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते ही ये यानी पहला जुमला जो इरशाद फरमाया वो ये फरमाया मा मिन शैइन लम अकुन उरीदुहु इल्ला रअयतुहु फी मकामी हाज़ा हत्तल जन्नत वन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात सहाबा की तरफ खुतबा देते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुमने कहा हुजूर को कुछ नहीं आता था, दीवार के पीछे का नहीं पता, ये सुनना हुजूर क्या फरमा रहे हैं। फरमाया मा मिन शैइन लम अकुन उरीदुहु इल्ला रअयतुहु फी मकामी हाज़ा हत्तल जन्नत वन नार, जामे सही बुखारी। मेरे भाई ये कौन पढ़ेगा, ये कौन सुनाएगा तुम्हें। सरकार ने फरमाया आज से पहले अगर कोई शय ऐसी है, नमाज क्यों लंबी हुई ये बताया, आज से पहले अगर कोई शय ऐसी है कायनात की जो मेरे रब ने मुझे नहीं दिखाई थी, हुजूर फरमाते हैं आज मैं खड़ा मुसल्ले पर था, कायनात की हर शय अल्लाह ने मुझे दिखाई है, हत्तल जन्नत वन नार, यहां तक कि खड़ा मैं मुसल्ले पर था, रब ने जन्नत भी मेरे सामने पेश कर दी है, जहन्नम भी मेरे।
सरकार के उलूम की हदबंदी कर रहे हो, उलूम की हदबंदी कर रहे हो। हुजूर को क्या पता था और क्या नहीं। फरमाया कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ने आज दिखाई ना हो। इस पर अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला फाज़िल बरेली ने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके सामने आज कर रहा हूं, ये जुमला समझना। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर ने जुमला कहा है, मा मिन शैइन, कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ने आज दिखाई ना हो। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं, अरबी लुगत के लिहाज से लफ्ज शय इतना आम और वसी लफ्ज है, वसी लफ्ज, कि कायनात की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो इस लफ्ज में ना आती हो। ये लुगत अरब का मसला है, लुगत का, यानी लफ्ज शय जो है ये बनाया ही इसलिए गया है, इतना उमूम है इसमें, इतनी वुसअत है इसमें, कि जब लफ्ज शय बोला जाता है कि कायनात की कोई शय इससे खारिज होती ही नहीं, कोई शय खारिज नहीं होती। अल्लामा ऐनी का सवाल सुनना, ये है मानने वालों का अकीदा। अल्लामा ऐनी ने जुमला लिखा, फरमाते मैं सवाल कर रहा हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि सरकार ने फरमाया कि आज से पहले अगर कोई शय ऐसी जो रब ने मुझे नहीं दिखाई थी आज दिखाई है। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं, अगर मुझसे कोई कहे, सवाल देखना कितना बड़ा है, अगर मुझसे कोई कहे कि हर शय दिखाई है, तो क्या इस लफ्ज शय में खुद अल्लाह तबारक व तआला की जात भी दाखिल है? जरा आप दीवार के पीछे की बात कर रहे हैं। मैं मसला गालम गलोच में नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि कहने वाला ये कह रहा है कि हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं। अल्लामा ऐनी फरमा रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि जब हुजूर ने कहा कि रब ने हर शय दिखाई है 8वीं सदी हिजरी का इतना बड़ा आलिम, कि उस जमाने में उसका कोई हम पल्ला है ही नहीं, वो सवाल कायम कर रहा है कि हुजूर फरमाते हैं हर शय दिखाई है, कि ज़ाते बारी ताला भी इसमें दाखिल है, रब ने अपना दीदार भी करवाया है। अब अगर जवाब देने वाला कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता, कोई इंजीनियर होता, या कोई गया गुजरा जापान, डेनमार्क, यहां का गया हुआ, कराची से भागा हुआ, वहां बैठकर बात करने वाला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना लिखने का ताना देने वाला, या सरकार के बारे में अनपढ़ होने का लफ्ज बोलने वाला, अगर जवाब देने वाला वो होता तो कहता है जा सवाल अपना ठीक कर, चल जा। उनको तो हुजूर के, सरकार को तो दीवार के पीछे का पता नहीं, तो लफ्ज तो ज़ाते बारी के बारे में पूछ रहा है। ये हाल था इनका। लेकिन सामने चूंकि 800 साल पहले का अल्लामा है, वो शारे है, वो आलिम फाजिल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो उसे हक अदा किया जवाब देने का। अल्लामा नहीं फरमाते, अगर मुझसे पूछा जाए क्या ज़ाते बारी दाखिल है, मैं कहूंगा तेरे पास कौन सी दलील ऐसी है कि लफ्ज शहद से रब को खारिज कर देगा तू? यानी मतलब ये अल्लामा नहीं फरमाते हैं, मैं जवाब दूंगा हाँ, जब सरकार को अल्लाह ने कायनात की हर शय दिखाई, यहीं खड़े मुसल्ले पर सरकार को सातों आसमान दिखाए, सातों जमीनें दिखाई, जन्नत दिखाई, जहन्नम का मुशाहिदा करवाया। आज मंशा खुदाबंदी ये है कि हुजूर अपने खड़े अपने जो है मुसल्ले पर खड़े हैं, सरकार खड़े अपने मुसल्ले पर हैं, लेकिन कायनात की हर शय का दीदार करवाया जा रहा है। वहां अल्लाह ने ये इनाम भी हुजूर पर फरमाया कि अपनी जात को भी हिजाब में नहीं रखा, बल्कि हुजूर खड़े अपने मुसल्ले पर हैं, जहां जन्नत का मुशाहिदा कर रहे हैं, जहन्नम का मुशाहिदा कर रहे हैं, वहीं रब ने अपनी शयान शान, अपनी जात का दीदार भी हुजूर को यही अता। ये सरकार का इल्म है। कहने वालों ने कहा कि हुजूर कर कुछ नहीं सकते। एक रिवायत, बात खत्म। जामे सही बुखारी, हुजूर कर कुछ नहीं सकते। बुखारी शरीफ के अंदर की रिवायत मौजूद है। गिरामी क़द्र आज़ीम, ग़ज़वा सुलह हुदैबिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। बस सादे लफ्ज़ों में पढ़ रहा हूँ, इसको आप जो शीले अंदाज में नहीं बल्कि सिर्फ जरा मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे पड़ाव किया, असहाब ने शिकायत की, हुजूर पानी मुँक गया है। सरकार पानी मुँक गया, वो 1400 असहाब थे। हुजूर पानी मुँक गया है, कुएं खुश्क हो गए। बड़ी बड़ी मुख्तसर रिवायत है और बेहद तवज्जो के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ तुमने सुनी है ना, बल्कि जितनी तवज्जो के साथ, अब सारी की सारी हाजिर करके ना हमातन गोश होकर ये जुमला सुनना जरा। सरकार पानी मुँक गया है, पानी इनायत फरमाओ। अब ताजुब की बात यह है मेरे भाई, आप अंदाजा करिए यार अकीदे के बारे में, आज वो जमाना आ गया जिस वक्त कहने वाला कह रहा है कि हुजूर कर ही कुछ नहीं सकते, बल्कि जिसका नाम भी मोहम्मद हो या अली हो वो कुछ नहीं कर सकता।
आज जबकि ये अकीदा नजरिया पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर कुछ अता फरमाते हैं तो मुशरिक हो जाएगा। मैं कहूंगा यार ये बुखारी की रिवायत को आग लगाओगे तुम, इस रिवायत का क्या करोगे यार? वहां तो हाल ये है पानी खत्म हो जाए, भाई आस पास पानी अगर तलब करना मकसूद होता कि हुजूर अगर कहीं आस पास पानी है, कहने का मतलब असहाब का ये तो नहीं था कि हुजूर कोल कोल कीदे हुए तो तुसी ले आ जाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, पानी ये कहकर तो नहीं मांगा था, बल्कि अर्ज करने का मकसद ये था कि हुजूर यहाँ पूरे इलाके में पानी खत्म हो गया है, हुजूर पानी इनायत फरमाइए। अब थोड़ा सा फर्क करो यार, हजरात सहाबाए किराम, हुजूर ने फरमाया था निजात वो पाएगा जो मेरे और मेरे असहाब के नजरिए पर होगा। ये जुमला हमने असहाब पर पेश किया कि असहाब बताओ आज हमारे जमाने में एक फर्द ऐसा है जो कह रहा है जिनका नाम मोहम्मद और अली हो वो कर कुछ नहीं सकता, तुम बताओ हुजूर क्या कर सकते हैं? तो असहाब तो कहने हैं पूरी जमीन पर पानी ना रहे तो हमें तो जमीन के नीचे से पानी चाहिए होता था तो हम हुजूर से मांगा करते थे। यार हुजूर की करनी देखो, सहाबा किराम आलिम रिजवान हाजिर हुए, ये पहला मरहला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो एक डिब्बा था जिसमें हुजूर ने तीर रखे हुए थे, वो तीर निकाला और निकाल कर एक सहाबी के हवाले किया जिसने मुतालबा किया था ना, उसको दिया, फरमाया वो जो फलाना कुआं है जो खुश्क हो गया है ना, वहां जाकर उसमें गाड़ दो, पानी आ जाएगा। तीर के साथ क्या ताल्लुक है पानी का मेरे भाई? बोर कराना पैंदा साईं जी समझ आ रही कि नहीं? पानी चाहिए हो तो बोर कराना पैंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इख्तियार का इजहार किया, एक तीर दिया और उसी से अभी से कहा, फरमाया जाके उस कुएं में जहां से पानी चाहिए ये लगा, पानी देगा अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा उससे अभी गए, वहां जाकर तीर लगाया। रात से आबा कहते हैं हमारी निगाहों ने यह मंजर देखा, सरकार खुद तशरीफ नहीं लाए, खुद नहीं आए मेरे आका, मेरा इतना हवाला हुजूर ने दे दिया है, मेरा हवाला दो, तीर ले जाओ, जमीन को मेरा हवाला दो, पानी देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस हुआ वो तीर, जिस वक्त जमीन पर गाड़ा गया पानी आ गया, यहां से पढ़ाओ आगे हुआ, मसला आगे चला, वो पानी भी खत्म हुआ। अब आइए जामे सही बुखारी की रिवायत की तरफ, फिर आए हुजूर पानी मुक गया। ये है जामे सही बुखारी की रिवायत, किताबुल मगाजी, हुजूर पानी खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बड़े प्यार के साथ, फरमाया मेरे असहाब लश्कर में देखो किसी के पास को थोड़ा बहुत है, को थोड़ा बहुत है, बड़ा काबिल गौर जुमला है ये साहिब सीरत हलबिया आपको बताएंगे कि हुजूर ने ये क्यों फरमाया। फरमाया किसी के पास थोड़ा बहुत है, जी हाँ हुजूर को प्याले जितना होगा, फरमाया ले आओ। प्याला लाया गया, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपना दस्ते मुबारक उसमें डाला। तुम कह रहे हो कि जिनका नाम मोहम्मद और अली हो वो कुछ नहीं कर सकते, ये सुनना जरा, ये बुखारी की रिवायत है मेरे भाई। सरकार ने दस्ते मुबारक डाला और जिस वक्त निकाला, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, जुमला असहाब जिन्होंने ये मंजर देखा वो शाहिद हैं। 1400 सहाबाए किराम आलिम और रिदवान सरकार के इस कमाल पर गवाह हैं कि जब सरकार ने दस्ते मुबारक निकाला तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुमला अंगुश्त हाय मुबारका से दरिया जारी थे। 1400 सहाबाए किराम आलिम और रिदवान ने वो पानी खुद पिया, वुजू किया, जखीरा किया, और जो जखीरा करने वाला था खुद पीने वाला, आगे करने वाला, वो सारा किया। जब तक अव्वल से लेके आखिरी सहाबी तक सारे के सारे पानी से सैर नहीं हुए। हजरत अनस फरमाते हैं हमने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों मुबारक से कि पानी जारी ही रहा। साहिब सीरत अलविया ने एक सवाल कायम किया बड़ा लुत्फ वाला, बड़ी मोहब्बत के साथ इसको समाअत फरमाइए, मोहब्बत हाजिर करना यार, मोहब्बत हाजिर करना। तुम कभी जालियों पर खड़े होकर मेरा ये जुमला याद करना, तुम्हें पता चलेगा कि जालियों के अंदर कौन है। बाखुदा तुम्हें पता चल जाएगा ये जुमला, अगर तुम कभी याद करोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा जालियों के अंदर कौन है और तुम किसकी बारगाह में खड़े हो यार। अल्लाह अकबर, तुम दुरूद पढ़ोगे तुम्हें लुत्फ आएगा कि हम किस जात पर, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जात से करम नवाजियां मजीद मांग रहे हैं, तुम्हें लुत्फ आएगा। साहिब सीरत अलविया ने सवाल उठाया, फरमाते हैं पानी देना था ना, पानी देना था और जाहिर है हुजूर का इरादा हो गया था कि यहां से पानी निकले, तो क्या यह मुनासिब नहीं था कि हुजूर ऐसे ही उंगलियां आगे कर देते, पानी निकल आता। सवाल समझ आया कि नहीं आया यार? ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है। साहिब सीरत अलविया इसी हदीस पर फरमा रहे हैं जहां अंगुश्त मुबारक से पानी निकला है। फरमाते हैं सवाल यह है कि सरकार का इरादा जो बन गया कि यहां से पानी निकले, तो फिर प्याला मंगवाने की क्या जरूरत थी? प्याला मंगवाने की क्या जरूरत? प्याला क्यों मंगवाया?
अच्छा प्याला मंगवाया, फिर अंगुष्ठ आए मुबारक आदत से मुबारक डाल के पानी निकाला, ऐसा क्यों किया? साहिब सीरत अलबिया का मुख्तसर जवाब फरमाया, अल्लाह का अदब किया है हुजूर ने, अल्लाह का अदब किया है हुजूर ने। यार जुमला समझना, बस साहिब सीरत अलबिया का इतना जवाब, वजाहत ले लें इसका माना क्या है। कहा अल्लाह का अदब किया है सरकार ने, मतलब ये कि अगर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बराह रास्त यहाँ से पारी जानी करते, हो जाना था। साहिब सीरत अलबिया के फरमाने का मतलब यह है हो जाना था, लेकिन जो देखने वाले थे ना उनके दिल में ख्याल आना था यार ये पानी का मकाम ही नहीं है, यहां से खून निकल सकता है, यहां हड्डी हो सकती है, गोश्त हो सकता है, मांस हो सकता है, यहां से पानी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर बराह रास्त हुजूर पानी जारी करते हैं ना, तो साहिब सीरत अलबिया के फरमान का मतलब यह है कि लोग समझते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को खल्क पर कुदरत अता फरमाई, हुजूर खालिक हो गए। यार आप मसला समझे, बात वही है, किया हुजूर ने वही है, यानी यहां से पानी निकल नहीं सकता, यहां से पानी अगर निकला है तो वो खल्क किया है, लेकिन मखलूक हुजूर को खालिक ना कहे इसलिए पानी के साथ मिलाकर निकाला है ताकि अल्लाह का अदब बाकी रह जाए। यार ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। सरकार इल्म के लिहाज से, देने के लिहाज से, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं मैंने जितने जुमले कहे हैं सिर्फ अपने आका की तारीफ में कहे हैं। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी के बारे में कोई भी बात कहने की, सिर्फ आपको अपना अकीदा समझाया है। हम तो ऐसे पाकीज़ा अकीदे वाले लोग हैं मेरे भाई, ये ऐसे जो अब आपके सामने जाहिर हुए हैं, सरकार की जात पर तान करने वाले या हुजूर के आल और असहाब पर तान करने वाले, बाखुदा हमारा ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक है ही नहीं। ऐसी किसी जमात के साथ या किसी फिरके के साथ, किसी गिरोह के साथ हमारा ताल्लुक नहीं जो इशारतन किनायतन सरकार के बारे में, हुजूर के असहाब के बारे में, हुजूर की अहले बैत के बारे में, हुजूर की अज़वाज के बारे में, या साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में, या औलिया में से किसी के बारे में उनका हक नहीं समझता। अल्लाह की कसम हमारा ऐसे गिरोह में से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक हुजूर के साथ है। जब सरकार के साथ हमारा ताल्लुक है तो जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए ना तो जात रह गई, पत्थर भी हुआ तो हमारे सर का ताज हो जाएगा, पत्थर भी हुआ हमारे सर का ताज हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, बड़ी छोटी सी मेरी गुजारिश है, इस लिहाज से आज मेरा इरादा था वो ये कि मैं जहां इन तबर्राइयों के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं जो हुजूर पर तबर्रा करते हैं या असहाब पर या अहले बैत पर तबर्रा करते हैं, वहां मेरा ये इरादा था कि आज मैं उन लोगों के बारे में भी थोड़ी सी निशानदही करूं जो नाम हमारे अकीदे का लेते हैं लेकिन हमारे अकीदे के मुखालिफ चल रहे हैं। ये मेरा पैगाम है, मैं अर्ज करके जा रहा हूं और यहाँ मैं किसी शख्सियत को बुनियाद नहीं बना रहा, सिर्फ दीन को बुनियाद बनाकर कह रहा हूं कि वो बंदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब, अहले बैत, आल औलाद, अज़वाज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की किसी शय के बारे में जुबान तान दराज करेगा वो नकीब हुआ। मैं गुजर खान में बैठ के कह रहा हूं, पहली मरतबा आया हूं मैं इत्थे तुहाडे जो किसी ने नहीं जानता, समझ आ रही कि नहीं? एनो मेरी तड़ी समझो, एनो मेरा दावा समझो, मेरा नारा समझो, कुछ भी समझो, जो आपका दिल चाहे इसको आप समझ लीजिए। लेकिन बंदा नाचीज का ये पैगाम है कि पीर हुआ, नकीब हुआ, मौलवी हुआ, खतीब हुआ, शायर हुआ या ज़ाहरी तौर पर सनाखा हुआ, किसी तौर पर भी हुजूर के बारे में, असहाब के बारे में, अहले बैत के बारे में, हुजूर की अज़वाज के बारे में या अहले सुन्नत व जमाअत के किसी फर्द के बारे में जुबान खोलेगा, अल्लाह की कसम जुबान खींच कर गर्दन से बांध देंगे, नरमी नहीं होगी। अगर कोई बंदा ये बात कहे कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हम कहेंगे इस ज्यादती करने पर तुमने हमें मजबूर किया है। मैं सादे जुमलों में आपको कह रहा हूं, हमारे उस्ताद अल्लाह तबारक व तआला गनी के रहमत फरमाए हज़रत मुफ्ती इस्लाम उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहिब जलाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाया करते सन, मेरे कंच आपने फरमाया पीर साहब उस्ताद सन ना बड़े सन साडे, तो उन्होंने मेरे कंच फरमाया, मन कहने लगे पीर जी इस वेले दे अक्सर मौलवी मुफ्ती, इस वेले दे अक्सर नात खां, इस वेले दे अक्सर नकीब, इस वेले दे अक्सर शायर इन्हें भुख कट्टीए नंग कट्टीए, ए भुख नंग कट के हुण पैसा पूरा कर रहे हैं, समझ आया? भूखा काट रहे हैं। ये कोई तबर्रा करके किसी को राजी कर रहा है, कोई कुछ करके, लेकिन ये याद रखिएगा अल्लाह की कसम हमने कब्र में मुंह हुजूर को दिखाना है,
हमने माशर में वली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, रब के सामने खड़े होकर हमने जवाब देना है। और ये हो नहीं सकता कि सरकार का इल्म अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार की शरीयत का इल्म हमें दिया हो और यहाँ हम उस दीन का इजहार न करें। हमें हरगिज़ शौक नहीं है कि क़यामत के दिन हम मुजरिम बनाकर हुजूर की बारगाह में खड़े किए जाएं और हुजूर की हमारी तरफ फरिश्ते इशारा करके कहें कि हुजूर ये गूंगा शैतान तुम्हारी उम्मत में से लाया गया। हमें बिल्कुल शौक नहीं है कि हम सरकार के सामने गूंगे शैतान के तौर पर पेश किए जाएं। हाँ, हमें फख्र होगा और हम ये समझेंगे कि अगर निगाह इनायत इस तरह पड़ गई कि फरिश्ते ला सामने खड़ा करके कहें कि हुजूर आपके दीन की सच्ची गुलामी करके आया, तो हम इस बारे में फख्र समझेंगे कि हमारी बख्शिश का सामान हो गया है। गिरामी कदर आदमी, सफाई करनी है हमने। हर ऐसा नकीब निकाल देंगे, ऐसा शायर भी निकाल देंगे, हर ऐसा वो जो हदी खां है जो तर्ज लगा के पढ़ने वाला है उसको भी निकाल बाहर करेंगे, मौलवी भी बाहर करेंगे, पीर भी बाहर करेंगे। गद्दी वाला है या गद्दी के बगैर है कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हुजूर की निस्बत का इकराम करता है कि नहीं करता। निस्बत का इकराम करने हुआ सर आंखों का ताज होगा, सर आंखों पर रखा जाएगा। लेकिन लाहौर से लेकर गुजर खान तक नारा है, अगर आले सुन्नत के उसूल के खिलाफ करेगा जूते की नोक पर रख के रगड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दुआ फरमाओ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अक़ीदा अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, इसी नजरिए पर मौत अता फरमाए, इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, फितनों से महफूज फरमाए। ये ज़ाहिरी लिहाज से जिस तरह के फितने भी हमारे सामने आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सरकार की नालैन का सदका, हुजूर के असहाब का सदका, आल औलाद का सदका, हुजूर की अज़वाज का वसीला, नबी अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का तवस्सुल अल्लाह तबारक व तआला हमें सलामती ईमान, सलामती एतिक़ाद अता फरमाए। कोई जुमला सख्त आपको लगा हो तो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बंदा मुआफ़ी का खासगार है। अगर कोई बंदा नामुनासिब हुआ, अगर कोई शय नामुनासिब, कोई बात नामुनासिब हुई, लेकिन जो उसूल शरअ शरीफ के मुवाफ़िक़ हैं वो आप पर लाजिम है, उसको कबूल कीजिएगा। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल